लखनऊ से, जहां समाजवादी पार्टी अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती ने सपा मुख्यालय लखनऊ पर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि 6 दिसंबर को संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर जो कार्यक्रम आयोजित होना था, उसे निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस कदम से उनकी इच्छा और संकल्प प्रभावित नहीं होंगे। मिठाई लाल भारती ने भाजपा और आरएसएस पर आरोप लगाया कि वे अम्बेडकर और संविधान विरोधी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यक्रम निरस्त होने से पीछे नहीं हटेंगे और आगामी दिनों में गांव-गांव और शहरों में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की जाएगी। साथ ही सपा मुख्यालय और जिलों में भी कार्यक्रम होंगे। अम्बेडकर वाहिनी के कल 6 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के द्वारा लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम होना था, जिसके मुख्य अतिथि अखिलेश यादव जी। क्यों आपका कार्यक्रम रद्द कर दिया गया, क्या वजह मानते हैं आप? 6 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर विशाल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन का कार्यक्रम किया गया था, जिसके चीफ गेस्ट हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी थे। भारतीय जनता पार्टी की नियत बाबा साहब के प्रति अच्छी नहीं है। वो नहीं चाहते कि हम बाबा साहब के नाम पर कोई कार्यक्रम करें। मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब की विरोधी है, बाबा साहब के संविधान की विरोधी है, बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण की विरोधी है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। यही खराब नियत के चलते इन लोगों ने प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया। नहीं तो कोई बड़ा आंदोलन नहीं था, कोई धरना प्रदर्शन नहीं था, बल्कि हमको एक फूल चढ़ाना था, बाबा साहब को नमन करना था, हम याद करने जा रहे थे। ये घटिया सोच है भाजपा की। इसका बदला हम लोग 2027 के चुनाव में लेंगे। आपको क्या लगता है कि प्रशासन के द्वारा क्या कारण रहा है जो कि उन्होंने पैसा जमा जब किया, जो पैसा आपने जमा किया, अभी आप एलडीए की रसीद भी दिखा रहे थे, उसके बाद क्यों रद्द कर दिया गया? क्यों? प्रशासन तो एक बहाना है। प्रशासन तो घुटना टेक देगा सरकार का आगे। सरकार के सारे प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने कैंसिल कर दिया। इसका दोषी पुलिस प्रशासन कम, सरकार ज्यादा है। अम्बेडकर जी के लाखों करोड़ों जो चाहने वाले हैं यूपी के अंदर, अब उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कल का कार्यक्रम क्या रहेगा? कल पूरे प्रदेश के मैं अम्बेडकर वाहिनी के सभी साथियों से मैं अनुरोध करूंगा कि समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित हर जिला मुख्यालय पर बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जाएगा और मेरे साथी सभी कार्यालय में जाएंगे और बाबा साहब को नमन करेंगे, उनको याद करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाई लाल भारती, जिन्होंने आज प्रेस वार्ता की यहाँ पर सपा कार्यालय पर। और उनका साफ साफ कहना है कि प्रशासन को सरकार के इशारे पर, निर्देश पर यह कार्यक्रम रद्द किया गया है। सारे अम्बेडकर को चाहने वाले गांव-गांव, गली-गली जाएंगे और वह इस चीज को बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी अम्बेडकर विरोधी है, संविधान विरोधी है। जिस तरीके से कल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में समाजवादी अम्बेडकर वाहिनी के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पे कार्यक्रम हो रहा था, उसको रद्द कर दिया गया। आज यहाँ प्रेस वार्ता हुई है सपा कार्यालय पे, क्या आप कहना चाहते हैं इस मामले में? बाबा साहेब मेरे नहीं, इस प्रदेश के नहीं, इस देश के नहीं, पूरे विश्व के महानायक हैं। उनके द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया गया और जो ज्ञान के रूप में संविधान लिखा गया, यह एक संविधान नहीं है। लोगों ने महाकाव्य, संस्कृत, गीता, श्लोक पढ़े हुए हैं, लेकिन देश की जनता के लिए, उस नारी के लिए जिन नारियों को पूजा के नाम पर अत्याचार होता था, ऐसे दलित लोग, जो लोग कि पढ़ नहीं सकते थे, पढ़ना बहुत दूर की बात है, वो मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते थे, वो कहीं जा नहीं सकते थे, समाज में खड़े नहीं हो सकते थे, जिनकी परछाई गिरने भर से लोग अपवित्र मानते थे। ये कोई अकेले दलित समाज के लिए नहीं था कि बाबा साहेब किसी एक व्यक्ति के नेता है, वो एक समाज के, पूरी व्यवस्था के वो नेता है। अब ऐसे नायक के लिए, जो कि नायक नहीं महानायक था, उनकी श्रद्धांजलि सभा हम लोगों ने, अम्बेडकर वाहिनी जी ने, हम लोगों ने एक प्लान किया कि हम लोग 6 तारीख को बाबा साहेब की श्रद्धांजलि सभा के लिए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बाकायदा हम लोग एक कार्यक्रम करते हैं, जिसमें हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, भाई श्रद्धांजलि सभा है, सब लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं कि जो व्यक्ति इस धरती से छोड़कर ईश्वर या स्वर्ग में गया हुआ है, उनके विचार जन जन तक पहुंचे। ये एक भारतीय परंपरा का हिस्सा है। उस हिस्से में उनकी बातें होती हैं, उनकी अच्छाई के गुणगान किए जाते हैं, उनकी नीतियों के बारे में वार्ता की जाती है। अब भाई साहब, हम लोगों ने 26 सितंबर सन 2025 को आवेदन किया है
आप देखिए कि रसीद में 4,36,000 रुपए हम लोग 26 सितंबर को जमा कर रहे हैं। उसके बाद हमारे माननीय विधायक जी श्री गौरव सर उसका आवेदन दे रहे हैं, एलडीए से हमको परमिशन प्राप्त है, और आप 2 दिन पहले कार्यक्रम के आप केवल एक लाइन लिख रहे हैं कि एसपी और एसएसपी महोदय के द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई, इसीलिए कार्यक्रम की परमिशन नहीं दी जाती। तो आप ये बताइए कि ये किस प्रकार का षड्यंत्र है या क्या व्यवस्था है? ये पूरा पूरा एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि हमारे जो पीडीए के हमारे जननायक आदरणीय अखिलेश जी की जो नीतियां हैं, जो वो संविधान को लेकर आगे चल रहे हैं, एक दलित समाज को जागृत कर रहे हैं, पीडीओ को जागृत कर रहे हैं कि उनकी आवाज नीचे जन जन तक कैसे भी करके रोकी जाए। अब रोकने का साधन क्या है? इस देश में प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हमारे प्रेस के साथीगण, ये इसीलिए इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। उसके माध्यम से हम लोग अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। अब जब हमारे विचार पहुंचाने के लिए हमारा माध्यम ही काट दिया जाएगा, किसी से वार्ता करनी है तो हमारा फोन बंद कर दिया गया, तो एक प्रकार से हम लोग अपनी आवाज, अपनी जो आप संविधान के नाम पर लोगों को नुकसान दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, लेकिन ऊपरी मन से, क्योंकि आप चाहते ही नहीं। अगर आप चाहते होते तो आपने कार्यक्रम क्यों निरस्त किया? अब आगे की क्या तैयारी होगी? हाँ, जैसा कि हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया है, कल प्रत्येक जनपद के प्रत्येक पार्टी कार्यालय में, जहां पर भी पूरे राज्य में और पूरे देश में बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापित है, हम सभी लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और यह आवाज वहां पर पार्टी कार्यालय में मुखर तरीके से उठाएंगे कि आपने हमारी आवाज काटने की कोशिश की। और यकीन मानिए कि बीजेपी अपने कहते हैं ना कि ताबूत में कीलें ठोकना, कीलों से ज्यादा वो बड़े बड़े जो कीले होते हैं वो स्वयं ठोक रहे हैं कि बाबा साहेब के अनुयायी हैं। वो ने 2027 में बहुत अच्छे से उनको अपना आईना दिखाएंगे कि आप उनके नायक के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के और जो अम्बेडकर वाहिनी के चाहने वाले हैं, उनमें आक्रोश है, क्योंकि कार्यक्रम की सारी तैयारी होने के बाद में 1 दिन पहले रद्द किया गया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और अम्बेडकर वाहिनी के लोग गाँव-गाँव जाएँगे और इस चीज़ को उजागर करेंगे। देखते रहिए सम्राट टीवी।